क्लास में गया, ऐसे प्रेटेंड किया कि कुछ हुआ नहीं है, चुप। स्कूल की छुट्टी हुई, पूरे रास्ते चुप, ऐसे प्रेटेंड किया कि कुछ हुआ नहीं है, नजरें किसी से नहीं मिल रही हैं। घर पे आया, बैग रखा, आते ही कपड़े उतारे, चेंज करने लगा, तब तक मम्मी की आवाज पीछे से आई, ये तुम्हारी पीठ पर क्या हुआ है? बिहार का एक छोटा सा शहर, जितना आप सोच रहे हैं उससे थोड़ा और छोटा। शहर इतना छोटा कि वहाँ एक सिनेमा घर है और सिनेमा घर की बालकनी की टिकट 10 रुपए की और स्टॉल की 6 रुपए की। और वहाँ पर आज़ादी का मतलब ये है कि स्कूल के बच्चे 15 अगस्त के दिन किसी भी दूसरे स्कूल में जाकर बिना रोक टोक वहाँ का कल्चरल प्रोग्राम देख सकते हैं। तो कुछ साल तो हमने ये किया, फिर थोड़े बड़े हुए तो उसी आज़ादी का मतलब ये हो गया कि उन्हीं स्कूलों में जाकर बिना किसी रोक टोक के हम उन लड़कियों को देख सकते हैं जो हमें अच्छी लगती थी। तो कुछ साल हमने वो किया। उसके बाद उम्र बढ़ी और एक 15 अगस्त को मैंने सोचा कि इस 15 अगस्त को मैं वो वाली फिल्म देखने जाऊंगा जिसके पोस्टर तो पूरे शहर में लगे हुए हैं, पर उन पोस्टरों को कोई नज़र भर के देख नहीं पाता ठीक से। हमने सोचा भाई आज़ादी मिली है तो आज़ादी का फ़ायदा उठा ही लेते हैं। वो आज़ादी ही क्या जो जवानी के काम ना आए। वैसे कहावत थोड़ी अलग है कि वो जवानी ही क्या जो देश के काम ना आए। उस टाइम ज़्यादा समझ नहीं आता वैसे, बट खैर। मेरी जेब में 10 का नोट पड़ा था, मैंने 10 का नोट निकाला, नोट खोल कर देखा, उस पर गांधी जी हंस रहे थे। मैंने कहा सही बात है, बड़ों की सहमति हो चुकी है, अब चल लेना चाहिए। मैं चलते कल्चरल प्रोग्राम से बाहर निकला और मैं सीधा वो सिनेमा घर दुर्गा टॉकीज के पास पहुंचा। वहाँ पहुंचा तो एक आदमी ऑलरेडी टिकट की लाइन में खड़ा हुआ था, मैं उसके पीछे खड़ा हो गया। मुझे लगा मैं जल्दी टिकट लेके निकलूं क्योंकि किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो मेरे पापा की इज्जत चली जाएगी। छोटे शहरों में बाप की इज्जत का भार लेकर चलना बहुत बड़ा काम होता है। और मेरी गिनती भी उन लड़के में होती थी जो बहुत शरीफ हुआ करते थे, कविताएं लिखते थे, और अगर लड़कियों से बात करनी हुई तो यही बात करते थे कि होमवर्क हो गया क्या। खैर, मेरे सामने वाला आदमी हटा, मैं टिकट खिड़की पे पहुंचा। खिड़की भी क्या, एक ऐसे बड़ा सा गोल था जिसमें आप उधर वाले की शक्ल भी नहीं देख पाते हो। आप हाथ डालते हो, बोलते हो एक स्टॉल, और हाथ से वो 10 रुपये लेकर एक टिकट और 4 रुपये वापस लौटा देता है। टिकट लिया, मैं सिनेमा हॉल के अंदर घुप अंधेरा, बस ऐसा पता चल रहा है कि हाँ मेरी तरह के 15-20 लड़के और कहीं कहीं बैठे हैं। और इन सिनेमा घरों की ना एक बहुत ही पिक्यूलियर स्मेल होती है, जिसमें पसीने की गंध, पान की पीक और थोड़ा सा डेस्परेशन मिला हुआ होता है। सीट नंबर का कोई मतलब नहीं था, तो मैंने कोई ऐसी सीट पकड़ी और ऐसे 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 पीछे होके बैठ गया कि हाँ भाई दिखाओ 6 रुपये में क्या क्या दिखा सकते हो। बाकी के लड़के भी इस ताक में होंगे कि यार जिस मॉडल या जिस एक्ट्रेस को हमने इस पोस्टर पे देखा है ना, वो अब सामने बोलती हुई दिखेगी यार जिंदा। फिल्म शुरू हुई और जैसा हम सब ने एक्सपेक्ट किया था वैसा कुछ नहीं था फिल्म में। फिल्म का पर्दा खुलता है और मेरे सामने एक चेहरा है जो 4 मिनट का डायलॉग बोलता है, मोनोलॉग। और वो फिल्म का हीरो था। उसे देखने से नहीं लगता था कि वो फिल्म का हीरो, ऐसा लगता था कि वो फिल्म का कोई साइड कैरेक्टर है, क्योंकि पोस्टर पे उसका शायद नाम होगा पर उसका नाम उस वक्त वो जानता नहीं था। 4 मिनट का मोनोलॉग खत्म हुआ, मोनोलॉग गाने में तब्दील हुआ और मैं जो ऐसे बैठा हुआ था, मैं ऐसे बैठा हुआ था, अपने आप को पाया मैं स्क्रीन की तरफ देख रहा हूं। वो उस एक्टर का सम्मोहन था। मेरे अंदर कुछ बदला था, क्या बदला था नहीं पता। अंदर आने की वजह जरूर बदल गई थी। फिल्म खत्म हुई, सिनेमा हॉल से बाहर निकले। मैं चुप था, पर मैंने कुछ लड़कों को कहते हुए सुना कि भाग साला, कुर्सी तोड़ देंगे इनका, कुछ दिखाया भी नहीं। अगले दिन मैं स्कूल पहुंचा। स्कूल में सब नॉर्मल था लंच तक। लंच के बाद 5वीं घंटी में स्कूल का पियोन आता है और बोलता है कि नीरज पांडे को शरद सर ने बुलाया है। शरद सर प्रिंसिपल। और शरद सर का बुलाना कहीं से भी ना कोई बहुत अच्छी बात है नहीं। मतलब लिटरली बच्चे स्कूल में मन्नत मांगते थे कि हे भगवान शरद सर तो ना बुलाएं कम से कम, क्योंकि शरद सर का प्रतिष्ठा परंपरा अनुशासन जो है वो मोहब्बत से पहले से चल रहा था। वो बच्चों को छोटी छोटी बातों पर इतना पीट देते कि या तो बच्चों को नहीं, लड़कों को छोटी छोटी बातों पर इतना पीट देते थे कि या तो उन्हें अपनी पैंट बदलनी पड़ जाती है या स्कूल। और मैं बता रहा हूँ दोनों में बहुत तकलीफ होती है। बट फाइनली मैं ग्राउंड में खड़ा था, सामने स्कूल का एक छोटा सा बागीचा था, उसमें से शरद सर आ रहे थे और उनके हाथ में एक हरे रंग की छड़ी थी, लचकती हुई पतली सी। वो आकर मेरे सामने खड़े हुए,
मैं ऐसे खड़ा और उन्होंने मुझसे पूछा, तुम कल दुर्गा टॉकीज में पिक्चर देखने गए थे? ना बोलने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है, इस आदमी को पता है कि मैं पिक्चर देखने गया था। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, बचपन से यही पढ़ते आए ना कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सच बोल देता हूँ बच जाऊंगा। गलत। मैंने कहा सर सॉरी गलती हो गई, आगे से नहीं होगी। एक छड़ी सटाक से आकर इस पैर पर लगी और मैं जैसे झुका ही था तब तक दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 11 तक याद है मुझे। पर उस दिन मुझे ये बात समझ आई कि यार ये छड़ियों की गिनती मिनटों में भी हो सकती है। उसी मार को लिए क्लास में गया, ऐसे प्रिटेंड किया कि कुछ हुआ नहीं है। चुप। स्कूल की छुट्टी हुई, पूरे रास्ते चुप, ऐसे प्रिटेंड किया कि कुछ हुआ नहीं है। नजरें किसी से नहीं मिल रही हैं। घर पे आया, बैग रखा, आते ही कपड़े उतारे, चेंज करने लगा। तब तक मम्मी की आवाज़ पीछे से आई, ये तुम्हारी पीठ पर क्या हुआ है? पीठ पर निशान थे। मुझे ये बात उस दिन समझ आई कि किसी को इतना मारा जा सकता है कि उसका खून बहे नहीं बल्कि जम जाए। मम्मी ने मोहल्ले में पूछा, लोगों ने बोला कि हाँ हाँ शरद सर ने नीरज को पीटा है और आधे स्कूल ने देखा है। अरे हद है यार, ये मार कम क्या थी कि तुम बेइज्जती भी करा रहे हो मेरी। पर मम्मी के दिमाग में कुछ और चल रहा था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और छोटा शहर है, स्कूल भी बगल में था, लेकर गई और शरद सर से बोला कि आपने मेरे बेटे को क्यों मारा? तो शरद सर ने कहा कि आप उससे खुद पूछिए कि मैंने उसे क्यों मारा। टिपिकल क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन। बातों बातों में मम्मी को पता चला कि मैं कोई बेहुदा सी फिल्म देखने गया था, इस वजह से मुझे मार पड़ी है। मम्मी ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे 2 मिनट अकेले में बात करना चाहती हूँ। मम्मी ने मुझे अकेले में लेकर गई और उन्होंने बोला कि ये नहीं बोला कि तुम कौन सी फिल्म देखने गए थे, उन्होंने ये बोला कि तुमने फिल्म में क्या देखा? अब मैंने फिल्म में क्या देखा था? मैंने फिल्म में उस एक्टर को देखा था। तो मुझे जितना वो मोनोलॉग जिस तरह से भी याद था मैंने उन्हें सुना दिया। और वो मोनोलॉग कुछ ऐसा था कि पिछले गुरुवार मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की। कोई खास वजह नहीं है, तनाव भी नहीं है, बस मन ऊब गया है। वही शोर, आवाज़ें, घर थाना, थाना घर, मॉर्चरी, लाशें, आए दिन अपनी कमीज से खून के धब्बों को धोना। कोई शिकायत नहीं है, बस एक एहसास है। बस एक एहसास है कि रोज नया दिन निकलता है, मैं वही पुराना, दुनिया वही पुरानी चली जा रही है। तो मैंने सोचा कि जो जिंदगी की गाड़ी चल रही है, मैं उसकी चेन खींचता हूं और उतर जाता हूं। ऐसा कुछ मोनोलॉग मैंने मम्मी को सुना दिया। तब तक मम्मी को भी पता नहीं था कि वो एक्टर इरफान थे, और दुनिया को भी पता नहीं था कि वो एक्टर इरफान थे। पर उस मोमेंट में भी मेरी माँ ने जो बात मुझसे कही, वो ये कही कि अगर जिस फिल्म को लोग बेहुदा बोल रहे हैं उससे तुम कोई ऐसी बात लेकर आ रहे हो, तो मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत है कि तुम्हें क्या करना है, क्या देखना है, क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, क्या खाना है। फिर सालों बाद मुझे बात समझ आई कि जब मेरी अपनी सोच पैदा हुई, जब मैं थोड़ा आज़ाद महसूस करने लगा अपनी लाइफ में, मुझे समझ में आया कि उस दिन मेरी माँ ने एक छोटी सी क्रांति की थी और मुझे बोला था कि तुम सही हो। तो ये तो कहानी थी। उसके बाद एक चीज़ और हुई थी। मम्मी गई थी शरद सर के पास और उन्होंने ये भी पूछा था कि सर ये तो देखने गया था, पर आपको कैसे पता है कि ये देखने गया था? उसके जवाब भी नहीं पड़ते। पर उस कहानी के बाद सालों बाद, बहुत सालों बाद, जब मैं कहानी भूल भी गया था कि ऐसा कुछ हुआ था, एक कविता मुझ तक आई। हम लोग ढूंढते रहते हैं ना कि यार अच्छा इंसान बनना है, तो अच्छे इंसान बनने के तरीके क्या हैं, हम ढूंढते रहते हैं। वहाँ से ये बात मुझे चमकी कि क्रांति क्या हो सकती है। और फिर ये कविता आई थी कि 2 पत्थर टकराए, चिंगारी उठी, लपटें बढ़ीं, जला दिया जंगल, नष्ट हुआ जीवन, हमने कहा क्रांति हुई। एक बीज गिरा, धरा ने पाला, वो सींचा गया, कुछ हवा लगी, वो फूट पड़ा, क्या देखा हमने? क्रांति हुई। थैंक यू सो मच। थैंक यू।